हाँ प्रतिभा, प्रारंभ करो। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं प्रतिभा झा जन नीति संवाद प्रतिष्ठान के इस वर्चुअल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सभी को राम कथा परिचर्चा के 9वीं कड़ी में जुड़ने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज का विषय कुछ इस प्रकार है: कृतिवास और तुलसीदास की राम कथा। राम कथा के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है: हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाहि सुनहि बहुविधि सब संता। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि राम कथा को अनेकानेक भाषाओं में लिखा गया है और आज हम बांग्ला तथा अवधी भाषा में रचित राम कथा के मर्म को जानेंगे। आप सभी श्रोतागणों का अधिक समय न लेते हुए मैं आज के अध्यक्ष तथा वक्ता का परिचय आप सभी से करवाती हूँ। आज की अध्यक्षता का बागडोर आदरणीय प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा महोदय के हाथों में है। आप वर्तमान में दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद में हिंदी परामर्शी के रूप में कार्यरत हैं। आप उच्च शिक्षा और शोध संस्थान दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास से प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हैं। आपने भारत सरकार के इंटेलिजेंस ब्यूरो में 1983 से 1990 तक खुफिया अधिकारी के रूप में कार्य किया है। आपके अनेकानेक काव्य संग्रह, आलोचना ग्रंथ, वैचारिक निबंध संग्रह प्रकाशित हैं। आपके प्रमुख काव्य संग्रहों में हैं तेवरी, तरकश, ताकि सनद रहे, देहरी, प्रेम बना रहे, प्रेम इला सागी पोनी, प्रिय चारुशिले आदि। आपके आलोचना ग्रंथ हैं तेवरी चर्चा, हिंदी कविता 8वां-9वां दशक, साहित्येतर हिंदी अनुवाद विमर्श, कविता का समकाल, तेलुगु साहित्य का हिंदी पाठ, तेलुगु साहित्य का हिंदी अनुवाद, परंपरा और प्रदेय, साहित्य संस्कृति और भाषा, हिंदी कविता अतीत से वर्तमान और रामायण संदर्शन। वैचारिक निबंध संग्रहों में प्रमुख हैं संपादकीयम, समकाल से मुठभेड़, सवाल और सरोकार, इलेक्शन गाथा, लोकतंत्र के घाट पर, कोरोना काल की खींचो ना कमानों को और ना खींचो रार आदि। आपके द्वारा संपादित ग्रंथ हैं पद चिन्ह बोलते हैं, शिखर शिखर, कच्चा मिट्टी, माता कुसुम कुमारी, हिंदीतर भाषी हिंदी साधक सम्मान, अनुवाद का सामयिक परिप्रेक्ष्य, अस्तित्व, तत्वदर्शी निशंक, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के साहित्य पर एकाग्र ग्रंथ, साहित्य सृजन की समकालीनता इत्यादि। महोदय, आपने अपने शोध निर्देशन में 2 डिलीट, 34 पीएचडी और 106 एमफिल करवाया है। इसके अतिरिक्त आपने अनंग प्रकाशन दिल्ली से 2022 में धूप के अक्षर शीर्षक से 2 भागों में 700 पृष्ठ का प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित किया है। शोधादर्श पत्रिका ने नजीबाबाद से फरवरी 2023 में 134 पृष्ठ का प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा विशेषांक प्रकाशित किया है, जिसके संपादक अमन कुमार त्यागी हैं। आपको अनेकानेक सम्मानों से सम्मानित किया गया है, जिसमें उपमा कैलिफोर्निया द्वारा विश्व राम संस्कृति सम्मान, भानु प्रतिष्ठान नेपाल द्वारा भानु साहित्य सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवी सम्मान, आचार्य चाणक्य सम्मान, विवेकी राय स्मृति साहित्य सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य गौरव सम्मान आदि से सम्मानित किया गया है।
अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि महोदय आपके लिए जितना कहा जाए उतना कम है। आज के हमारे वक्ता हैं डॉक्टर भीखी प्रसाद वीरेंद्र महोदय। महोदय बांग्ला और हिंदी के ख्यात कवि, लेखक और विचारक हैं। आपके अनेकानेक संकलन प्रकाशित हैं। आपकी प्रकाशित कृतियां हैं, काव्य संकलन है धरती के करीब, आज का आदमी, मैं उनके साथ नहीं हूं, सूत्रधार कोई और है, नकल सूर्य, पंछी बन उड़ जाऊंगा मैं, सुगंध और रोशनी की तलाश। आपके प्रतिनिधि कविता संग्रह है माटी की आवाज, जो 2003 में प्रकाशित है। लघु कथा संकलन यत्र तत्र सर्वत्र, जो 1996 में प्रकाशित है। यात्रा वृत्तांत रास्ता ही होता है तीर्थ, दोनों ये 2 खंडों में है। प्रथम खंड और द्वितीय खंड दोनों ही 2003 में प्रकाशित है। कहानी संग्रह है आपके बादल छट गए। डायरी के कुछ पृष्ठ हैं आपके, एक तुम्हारे चले जाने से 2013 में प्रकाशित। आपके शोध ग्रंथ हैं कृतिवासी रामायण और तुलसीदासेर रामचरितमानसेर तुलना मूलक आलोचना, जो 1989 में लिखा गया है, और राम कथा कृतिवास और तुलसीदास। इसके अतिरिक्त आपके उपन्यास हैं सिंगूर से नंदीग्राम, कृष्ण कमल 2009 में प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त आपने अनेकानेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया है, जिसमें नई कविताएं 1990 में, नया आकाश पत्रिका का 12 वर्षों तक आपने संपादन किया, समानयन बांग्ला पत्रिका का कुछ वर्षों तक संपादन किया। यात्रा वृत्तांत है रास्ता ही होता है तीर्थ, ये 3 खंडों में प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त आपके निबंध संग्रह हैं बांग्ला साहित्य के विविध प्रसंग, समकालीन संवेदनशीलता और साहित्य। इसके अतिरिक्त आपने बांग्ला एवं हिंदी के अनेक पत्र पत्रिकाओं में सैकड़ों रचनाएं प्रकाशित की हैं। हिंदी से बांग्ला एवं बांग्ला से हिंदी में कविताओं, कहानियों एवं निबंधों का अनुवाद किया है। नया आकाश पत्रिका में कथा एक कथावाचक की एवं इंद्रप्रस्थ भारती में विभाजन उपन्यासिका प्रकाशित है। आकाशवाणी के केंद्रों से रचनाओं का नियमित प्रसारण, साहित्य सम्मेलन मुंबई एवं केंद्रीय हिंदी निदेशालय दिल्ली द्वारा आयोजित साहित्यिक संगोष्ठियों में सक्रिय भागीदारी रही है। पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से नेशनल बुक ट्रस्ट एवं पश्चिम बंग साहित्य अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित। महोदय आपका इस वर्चुअल मंच पर हार्दिक स्वागत है। जी सर बोलिए, आप बोलना शुरू कर दीजिए, बोलिए बोलिए। कृतिवास और तुलसीदास की राम कथा। कृतिवास ने बंगला भाषा में रामायण की रचना की और तुलसीदास ने अवधी के। तुलसीदास का रामचरितमानस हिंदी क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। उसी तरह बंगाल में कृतिवासी रामायण बहुत प्रसिद्ध है। तो इसके बारे में कुछ बोले, इसके पहले रामायण के बारे में कुछ जानना, उसके संबंध में विस्तार से थोड़ा चर्चा करेंगे। रामायण को रविंद्रनाथ ने गृहस्थाश्रम का काव्य कहा है। व्यक्ति और समाज जीवन में सुख शांति के सुंदर परिवेश की रचना हेतु जिन आदर्शों की जरूरत है, उन्हीं आदर्शों की कहानी है रामायण। रामायण यानी आदर्शों की चित्रशाला। पिता के प्रति पुत्र का कर्तव्य, भाई के प्रति भाई का प्रेम और भाई के लिए त्याग स्वीकार, पति के प्रति पत्नी का अनुराग एवं आनुगत्य, प्रजा के प्रति राजा का दायित्व बोध बड़े अनन्य रूप से
चित्रित हुआ है इस महाकाव्य में। इसलिए रामायण महाकाव्य भारत के आबाल वृद्ध वनिता हर व्यक्ति के लिए इतनी श्रद्धा की वस्तु है। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण रचित होने के पहले राम कथा आख्यान काव्य के रूप में प्रचलित और लोकप्रिय थी। सबसे पहले इक्ष्वाकु वंश के सूतों ने ही शायद राम के बारे में गाथा की रचना की और उसे लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। रामायण में इस बारे में इस प्रकार का उल्लेख है, इक्ष्वाकुणामिदं तेषां राज्ञां वंशज महात्मनां महदुत्पन्नमाख्यानं रामायणमिति श्रुतम्। रामायण नामक प्रसिद्ध महान ऐतिहासिक काव्य की अवतारणा इन्हीं इक्ष्वाकु वंशी महात्मा राजाओं की कुल परंपरा में हुई थी। बाद में यह आख्यान काव्य धीरे धीरे विस्तृत होने लगा। महाभारत के द्रोण पर्व में और शांति पर्व में संक्षिप्त रामायण का जो वर्णन है उसका उपदिव्य भी यही प्राचीन आख्यान काव्य है। इन काव्यों को आधार बनाकर वाल्मीकि ने जिस दिन रामायण की रचना की उसी दिन से राम कथा की विजय यात्रा शुरू हुई। रामायण के आदि काव्य में उल्लेख है कि उसी लव सारे देश में घूम घूम कर रामायण गाथा का प्रचार किया करते थे। फलस्वरूप इसकी जनप्रियता धीरे धीरे बढ़ने लगी। हरिवंश की का पाठ करने से पता चलता है कि राम कथा को लेकर प्राचीन काल में नाटक आदि का अनुष्ठान किया जाता था। धीरे धीरे राम कथा इतनी लोकप्रिय हो उठी कि जैनियों ने भी राम कथा को अपना लिया। जातक के राम को बुद्ध का अवतार माना गया है। जैनियों के राम को अष्टम बलदेव माना है। लेकिन इन ग्रंथों में राम की जो कहानी वर्णित हुई है वह वाल्मीकि के आदि रामायण से भिन्न है। वाल्मीकि के द्वारा आदि रामायण की रचना के समय राम नरश्रेष्ठ थे। विद्वानों के अनुसार उस समय उसमें अयोध्या कांड से लेकर युद्ध कांड तक की कथा वस्तु का वर्णन था और श्लोक थे केवल 12,000। बाद में काव्योपजीवी उसी लव ने श्रोताओं की रुचि और उनकी जिज्ञासाओं को तृप्त करने के लिए रामायण के लोकप्रिय अंशों का बढ़ाना शुरू किया। राम का जन्म कैसे हुआ, रावण कौन था, इन्हीं जिज्ञासाओं के फलस्वरूप आदि कांड और उत्तर कांड की रचना हुई। कालांतर में अवतारवाद की कल्पना विकसित होने पर अवतारवाद युक्त हो गया। चिंतन के क्षेत्र में भारत वर्ष कभी भी संकीर्णता की गंडी में आबद्ध नहीं था। प्राचीन काल में जब वैदिक युग का आचार सर्वस्व कर्म कांड बंधन स्वरूप हो गया तब उसके विरुद्ध जन भावना उभरी और बौद्ध धर्म के रूप में जनमन की प्रतिक्रिया अभिव्यक्त हुई। कालांतर में बौद्ध धर्म के अंदर भी रूढ़ियां उत्पन्न हो गई। उस समय उसके विरुद्ध भी प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। शंकराचार्य अपने अद्वैतवाद को लेकर आगे बढ़े, लेकिन उनकी विचारधारा की बौद्धिकता साधारण लोगों के लिए दुर्बोध्य थी। इसलिए एक ऐसी सहज पंथा की जरूरत थी जिससे
ज्ञानी अज्ञानी सभी आध्यात्मिक शांति लाभ करने में सक्षम हों। फलस्वरूप बौद्धिकता के विरुद्ध हृदय धर्म के विद्रोह के रूप में भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ। भक्ति की धारा पहले से ही समाज जीवन में प्रवाहित थी। युग की आवश्यकता के अनुसार रामानुज, निम्बार्क, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य आदि वैष्णव आचार्यों ने भक्ति की शास्त्रीय व्याख्या की। फलस्वरूप भक्ति दर्शन का विकास हुआ। धीरे धीरे प्रवहमान भक्ति की धारा तब वेगवती नदी का रूप धारण कर सारे भारतवर्ष को प्लावित कर दी। भक्ति दक्षिण उपजे लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड। इसी तरह की का श्लोक भागवत और पद्म पुराण में भी मिलते हैं। भागवत में स्वयं भक्ति नारद को कहती है, उत्पन्ना द्राविड़े गाहे कर्नाटे विद्यमागता स्थिता किंचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे चीर्णांगता। अर्थात द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में विकसित हुई, कुछ काल महाराष्ट्र में रही, गुजरात पहुंचकर जीर्णता को प्राप्त हुई। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर ने इस मतवाद का खंडन किया है। लिखा है उन्होंने, जिस जिज्ञासा से धर्म की उत्पत्ति होती है उसी जिज्ञासा में भक्ति का बीज निहित रहता है। भक्ति एक देश में पैदा होकर अन्य देश में पहुंची है, इस प्रकार की सोच गलत है। संस्कृति के 4 अध्याय। लेकिन इन्होंने यह बात स्वीकार की है कि वैदिक सभ्यता के युग में आर्य यज्ञादि किया करते थे और सोचा करते थे कि यज्ञ से ही देवताओं को संतुष्ट किया जा सकता है। लेकिन भागवत रचना के काल से जिस भक्ति मतवाद का प्रचार हुआ, इससे यज्ञ की महिमा लुप्त हो गई। लोगों में यह धारणा बद्धमूल हो गई कि स्वयं को ईश्वर के प्रति निवेदित करना ही ईश्वर को संतुष्ट करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है। दक्षिण भारत के अलवरों की रचनाओं में ईश्वर के प्रति आत्मनिवेदन का यह स्वर मुखरित दिखाई देता है। इनकी रचनाएं प्रबंधम नामक ग्रंथ में प्रकाशित है। रामधारी सिंह दिनकर इस प्रबंधन ग्रंथ को ही भक्ति आंदोलन का मूल ग्रंथ मानते हैं। उनके मतानुसार प्रबंधम की रचनाएं लोक चित्त की भक्ति साधना की सहज अभिव्यक्ति है। लेकिन भागवत की रचनाएं पांडित्यपूर्ण है। प्रबंधम को भक्ति आंदोलन का मूल ग्रंथ मानने के संकेत भागवत ने दिए हुए हैं। उसमें उसके मतानुसार भक्ति का उद्भव दक्षिण भारत में हुआ था। वास्तव में अलवर संतों की रचनाओं के प्रचार के फलस्वरूप दक्षिण भारत में भक्ति के एक सुंदर वातावरण की सृष्टि हुई थी। रामानुज,
निम्बार्क इत्यादि वैष्णव आचार्यों की मानसिकता इसी भक्ति के वातावरण में पुष्ट हुई थी। अलवर भक्तगण सहज सरल मनुष्य थे। प्रेम, भक्ति, शरणागति और एकांतिक निष्ठा ही एकमात्र संबल था। लेकिन वैष्णव धर्म के आचार्य मस्तिष्क की ओर से भी मेधावी और तार्किक थे। उन्होंने अपने विश्वास को तर्कों से पुष्ट किया। इसी पुष्टि की प्रक्रिया के फलस्वरूप वैष्णव दर्शन की उत्पत्ति हुई। भक्ति के प्रचार के लिए रामानुजाचार्य ने जिस संप्रदाय की सृष्टि की थी, उस संप्रदाय में वासुदेव कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाते थे। भक्ति के भावधारा इसी विष्णु नारायण और वासुदेव कृष्ण को केंद्र कर विकसित हो रही थी। इस संप्रदाय के अंतर्गत राम भक्ति भी प्रचलित हुई। इस संप्रदाय में राम से संपर्कित निम्नलिखित वैष्णव संप्रदाय के उल्लेख मिलते हैं। अगस्त संहिता, कलि राघव, बृहद राघव और राघव संहिता। इनमें राम के प्रति दास्य भक्ति का प्रतिपादन किया गया है। राम भक्ति से संबंधित 3 उपनिषद है। राम पूर्व तापनीय, राम उत्तर तापनीय, राम रहस्योपनिषद। इन उपनिषदों में राम को परम पुरुष और सीता को मूल प्रकृति के रूप में कल्पना की गई है। भगवत गीता के अनुकरण में लिखित अनेक राम गीता नाम के ग्रंथों का उल्लेख भी मिलता है। इन ग्रंथों में राम के परम ब्रह्मत्व को प्रतिपादित किया गया है। राम कथा पर संस्कृत में वाल्मीकि के बाद भी अनेक रामायणों की रचना हुई। उनमें योग वासिष्ठ, आध्यात्म रामायण और अद्भुत रामायण प्रमुख है। रामानंद के संबंध में कहा जाता है कि दर्शन की पुष्टि में दृष्टि से उनका संपर्क रामानुज संप्रदाय से ही था। इस संप्रदाय में विष्णु के कृष्ण अवतार का एक प्रकार से आधिपत्य था। इस कृष्णोपासना में कृष्ण के रसिक रूप का वर्णन क्रमशः लोकप्रिय होने लगा। लेकिन हिंदू समाज को उस समय एक ऐसे आदर्श की आवश्यकता थी जिसके द्वारा व्यक्ति और समाज जीवन में भ्रातृत्व बोध, त्याग, धर्म और कर्तव्य के प्रति निष्ठा इत्यादि गुणों को विकसित किया जा सके। ऐसे आदर्श उस समय केवल राम थे। रामायण गान के द्वारा रामचरित्र का प्रचार भी काफी था। इसलिए रामानंद ने विष्णु और कृष्ण के बदले राम के श्रद्धालु प्रवर्तक राम को अपने आराध्य के रूप में वर्णन किया था एवं उनके प्रति दास्य भक्ति का प्रचार किया था। भक्ति के क्षेत्र में राम उपासना के श्रद्धालु प्रवर्तक थे।
क्योंकि भगवान, उनका संप्रदाय रामायण संप्रदाय के नाम से परिचित है। इस संप्रदाय का द्वार सबके लिए खुला था। रामधारी सिंह दिनकर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय में लिखा है, तीर्थ यात्रा के बहाने रामानंद ने संपूर्ण देश का भ्रमण किया था। दक्षिण में वे कई वर्ष थे। राम भक्ति के प्रति श्रद्धा वहाँ उनके मन में पनपी एवं वहीं से राम भक्ति का प्रसाद उत्तर भारत वासियों के लिए लाए। इसलिए परंपरा में कहा जाता है कि भक्ति दक्षिण उपजे लाए रामानंद। संक्षेप में कहा जा सकता है कि भक्ति का बीज प्राग वैदिक युग से ही भारतवासियों की मानसिकता में विद्यमान था। परवर्ती काल में आर्यों की बौद्धिकता जब भक्ति के इन प्राथमिक प्रवृत्तियों के साथ मिश्रित होने लगी, तब भारतीय धार्मिक भाव के अंदर धीरे धीरे गंभीरता और व्याप्ति आई। अवतारवाद की कल्पना के प्रसार से साथ नरोत्तम राम भी विष्णु के अवतार के रूप में चिन्हित हुए। रामचरित्र के अंदर समाज कल्याण का बीज निहित होने के कारण राम को केंद्र कर भक्तों का समावेश होने लगा। रामानंद के आंदोलन के माध्यम से यह राम उपासना खूब पल्लवित हो लोकप्रिय होगी। भारतीय धर्म की सारी शिक्षाओं को रामायण के माध्यम से समाज जीवन में व्याप्त कर देने के लिए तत्कालीन चिंतकों ने प्रयास करना शुरू किया। इसी के फलस्वरूप विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में रामायण की रचना की प्रवणता बढ़ने लगी। सबसे पहले तमिल भाषा में रचित हुआ कंब रामायण 12वीं शताब्दी। उसके बाद तेलुगु भाषा में रचित हुआ द्विपद रामायण, निर्वाचनोत्तर रामायण, उत्तर रामायण, काल त्रयोदश शती। चतुर्दश शताब्दी में रचित हुआ तेलुगु भाषा में भास्कर रामायण, मलयालम भाषा में रामचरितम, असमिया में माधव कंदली रामायण और लव कुशर युद्ध, गुजराती भाषा में राम लीला ना पदो। पंचदश शताब्दी में रचित हुआ बांग्ला का कृतिवास श्री रामायण, मलयालम भाषा में कन्नस रामायण, गुजराती भाषा में राम विवाह, राम बाल चरित, सीताहरण। 16वीं शताब्दी में विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनेक रामायणों की रचना हुई, जिनमें हिंदी में तुलसी का रामचरितमानस और उड़िया में बलराम दास का रामायण प्रसिद्ध है। 17वीं शताब्दी में भी कई भाषाओं में कई रामायण की रचना हुई। 19वीं शताब्दी में रचित हुआ नेपाली भाषा में भानुभक्त रामायण। कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रादेशिक भाषाओं में रचित इन रामायणों में भक्ति का प्राधान्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह युग ही भक्ति का युग था। लोगों में भक्ति भाव का प्रचार करना ही इन रचनाओं का उद्देश्य था। इन रामायणों में राम विष्णु के अवतार हैं और सारे श्रेष्ठ चरित्र विभिन्न देवी देवताओं के अंश हैं। इन रामायणों में राम अवतार के कारणों का उल्लेख करने के लिए अनेक पौराणिक कहानियों की अवतारणा की गई है। जैसे तुलसी के रामचरितमानस में जय विजय की
यानी जालंधर की स्त्री वृंदा के साथ साप का उल्लेख, नारद मोह, मनु शतरूपा की तपस्या, प्रताप भानु की कथा इत्यादि। राम अवतार के कारण स्वरूप वर्णित इन पौराणिक आख्यानों के परिप्रेक्ष्य में राम की प्राचीन विनाशाय च दुष्कृताम रूप भूमिल होकर विकसित हो उठा है। लीला के भंडार विष्णु का भक्त वत्सल रूप, भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उन्होंने अवतार लिया है। राक्षस, कुंभकर्ण, मारीच इत्यादि राक्षस गण भी राम के भक्त हैं। पूर्व जन्म का कोई शाप राक्षस रूप में उनके जन्म लेने का कारण है। शत्रु रूप में भगवान की आराधना करने से सहज ही मुक्ति मिल जाती है, इसलिए वे राम के शत्रु के रूप में अपनी अपनी भूमिका पालन करने के लिए तत्पर है। राम के ईश्वरत्व के बारे में सभी को ज्ञान है। इन रामायणों का मूल प्रतिपाद्य ही है भक्ति। इनका मूल स्वर भी भक्ति का स्वर है। कृतिवासी रामायण के साथ तुलसी के रामचरितमानस का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना मेरा लक्ष्य है। इसमें स्वाभाविक रूप से कहीं कहीं वाल्मीकि रामायण का जिक्र भी होगा, क्योंकि रामायण का मूल ग्रंथ वाल्मीकि रामायण ही है। प्रसंगवश यहाँ यह उल्लेख कर देना उचित होगा कि कृत्तिवास विरचित रामायण का शुद्ध रूप आजकल अब नहीं मिलता। बाद के अनेक गायक कवियों की रचनाएं इसमें समाविष्ट हो गई हैं। कृत्तिवास विरचित रामायण की भूमिका में उक्त पुस्तक के संपादक गोपाल हालदार लिखते हैं, कृत्तिवास की राम पांचाली की भाषा विभिन्न लेखकों के द्वारा परिवर्तित होती रही है। सिर्फ भाषा ही नहीं, बंगालियों का मन और प्राण जिसे चाहता है उस तरह के उपादान भी धीरे धीरे इसके अंगीभूत हुए हैं। विशेषतया 1830 से 34 में श्री रामपुर के मुद्रित संस्करण में पंडित जय गोपाल कर्तालंकार ने उस भाषा को माज कसकर और भी नया बना दिया है। यह जय गोपाली कृत्तिवास वटकला से मुद्रित होकर 125 वर्षों से बंगालियों के घर घर पहुंच गया है। अब उसी का नाम है कृत्तिवासी रामायण। यह जैसा कृत्तिवास का है उसी तरह सभी बंगालियों का भी है। मानो बंगालियों का लोक रामायण है यह, लेकिन तुलसी के रामचरितमानस का मूल रूप अविकसित है। उसमें अन्य कवियों की रचनाओं का अनुप्रवेश नहीं हो पाया है। कृत्तिवास और तुलसीदास दोनों भक्त कवि हैं। कृत्तिवासी रामायण का रचना काल 15वीं शताब्दी है और रामचरितमानस का रचना काल 16वीं शताब्दी। भक्ति की भावधारा उस समय शिखर पर थी, इसलिए दोनों कवियों की रचनाओं में भक्ति का उच्छ्वास दिखाई पड़ता है। कृत्तिवासी रामायण मूलतः वाल्मीकि रामायण के गौड़ीय पाठ का अनुसरण करके लिखा गया है। तुलसी के रामचरितमानस का आधार ग्रंथ है अध्यात्म रामायण। दोनों महाकवियों की ये रचनाएं अपने अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है। दोनों कवियों के काव्य में एक ही राम कथा का वर्णन होने के उपरांत भी
घटनाओं के वर्णन, चरित्र चित्रण, आदर्श और अभिव्यंजना में काफी अंतर परिलक्षित होता है। यह अंतर सिर्फ कालगत या व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि उत्तर भारत और बंगाल के समाज और संप्रदाय की रीति नीति और विश्वास के द्वारा प्रमाणित है, प्रभावित है। कृत्यवासी रामायण के विभिन्न चरित्रों में बंगाली चरित्र का वैशिष्ट्य और बंग समाज का चित्र प्रस्फुटित हुआ है और साथ ही बंगाली कवि की मानसिकता भी इसमें प्रकटित हुई है। कृत्तिवास के राम बंगाली राम है, सीता बंगाल की गृहवधू है, दशरथ का चरित्र मानो बंगाली पिता का चरित्र है, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा के चरित्रों में बंगाली गृहिणियों का रूप प्रस्फुटित है। 16वीं शताब्दी में बहुपत्निक समाज व्यवस्था में बंगाली घरों की शौक में जो हिंसा की आग व्याप्त थी, उस आग का स्पर्श कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को भी लगा है। बंगाली घरों के सुख दुख की बातें इसमें विद्यमान है। रचना की यह यथार्थ धर्मिता बंगला साहित्य की शायद प्रमुख विशेषता है। इसीलिए शायद रविंद्रनाथ ने लिखा है, यह देश मनुष्यों का देश है। बंगाली मनुष्य को ही जानते हैं, देवता को उन्होंने घर का आदमी बना दिया है। बंगाल के शिव दुर्गा के कलह में, गंगा गौरी के झगड़े में, हमारे घरों में व्याप्त झगड़े का ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। अच्छा बुरा दोनों मिलाकर हमारे शिव हमारे ही घर के आदमी हैं। बंगाली के राम वाल्मीकि के राम नहीं है। हमारे कृष्ण को भी हम शास्त्रों में नहीं पाते, अपने जीवन में उन्हें हमेशा देखते हैं। देवताओं को अपने प्रिय जन के रूप में चित्रित करने की जो संवेदना बंगाल के साधकों ने अपनी रचनाओं में प्रदर्शित की है, वैसी संवेदना की आशा हम शास्त्रीय विवेचन से नहीं कर सकते। तुलसीदास भी भक्त कवि है, लेकिन लोक मर्यादा के रक्षण के प्रति उनके मन में अटल संकल्प है। रामचरितमानस के राम के प्रति उनकी अनन्य भक्ति और लोक मर्यादा के प्रति उनका अगाध विश्वास प्रकटित हुआ है। उसके सारे श्रेष्ठ चरित्र आदर्श की प्रतिमूर्ति है। तुलसी के राम साधारण मनुष्य नहीं है, वे परम ब्रह्म है। इस परम ब्रह्म के प्रति तुलसी की अनन्य भक्ति इस काव्य में उच्छ्वसित हो उठी है। राम के रूप और महात्मा का वर्णन करते हुए उनकी वाणी नहीं थकती। जब भी जहाँ उन्हें अवसर मिला है, राम के रूप और गुणों का वर्णन करने के लिए वे उच्छ्वसित हो उठे हैं। वहाँ राम का स्तवन उन्होंने कई बार, कई तरह से, कई जगहों पर किया है। निर्झर की स्वतः उत्सारित धारा की तरह उनकी राम भक्ति का भाव निर्झर राम कथा के भीतर से रास्ता निकालते हुए भक्तों की हृदय भूमि को प्लावित किया है। रामचरितमानस वर्णन का उद्देश्य भी यही है। वे रामायण संप्रदाय के अंतर्भुक्त थे। राम भक्ति का प्रचार ही इस संप्रदाय का लक्ष्य था। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनका यह लक्ष्य पूरी तरह पूर्ण हुआ है। हिंदी भाषी अंचल के
घर घर में रामचरितमानस की पूजा होती है। आबाल वृद्ध वनिता रामचरितमानस का पाठ श्रवण कर पुलकित हो उठते हैं। रामचरितमानस का पाठ करने वाला गायक कथक अपने सुललित कंठ से रामचरितमानस का पाठ कर भक्ति भाव में विभोर हो उठता है। विभोर हो उठते हैं श्रोतागण भी। रामचरितमानस भक्ति का एक अभिनव काव्य है। और बंगला रामायण के कवियों में सबसे जनप्रिय कवि है पंडित कृत्तिवास ओझा। कृत्तिवासी रामायण का वैशिष्ट्य। कृत्तिवासी रामायण का आधार ग्रंथ यद्यपि वाल्मीकि रामायण है, फिर भी वह वाल्मीकि रामायण का अनुवाद नहीं है। कहानी विन्यास, घटना वर्णन एवं चरित्र चित्रण में वाल्मीकि रामायण और कृत्तिवासी रामायण में काफी अंतर है। कृत्तिवास ने अपने रामायण में बहुत सी नई कहानियों को जोड़ा है एवं बंगाल की संस्कृति एवं प्रादेशिक विशेषताओं को समाहित किया है। उनका रामायण तत्कालीन बंग समाज की चित्रशाला है। बंगाली आचार व्यवहार, रीति नीति, खान पान आदि का स्पष्ट उल्लेख इस रामायण में मिलता है। चरित्र चित्रण में बंगाल की धरती की छाप स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। कृत्तिवास के राम भगवान होने पर भी साधारण बंगाली युवक है। दशरथ स्नेहातुर बंगाली पिता और कौशल्या स्नेहशीला बंगाली माँ है। कृत्तिवासी रामायण की विशेषताओं के सही आकलन के लिए तुलसी के रामचरितमानस के साथ कुछ बिंदुओं पर संक्षिप्त तुलनात्मक विवेचन किया जा रहा है। कृत्तिवास के राम और तुलसी के राम। कृत्तिवास के राम यद्यपि ईश्वर के अवतार हैं, फिर भी उनका आचरण एक साधारण मनुष्य की तरह का है। उनमें वह ईश्वरीय गरिमा नहीं दिखाई देती जो तुलसी के राम में दिखाई देती है। वे अपनी ईश्वरीय सत्ता को भूले हुए रहते हैं। नौरो रूपे आपोना के विस्मृतो आपोनी। ब्रह्मादि देवता उन्हें बार बार याद दिलाते हैं, आपोना विस्तृतो तुम्ही देवो नारायण। हे नारायण, तुम अपने स्वरूप को भूल गए हो। लेकिन तुलसी के राम अपनी ईश्वरीय सत्ता के प्रति सजग दिखाई देते हैं। नर के रूप में उनका आचरण केवल लीला के लिए है। उनका बंधन सूर्य नर मुनि सब ही करते हैं। माता कौशल्या ने भी उनके जन्म काल में उनकी वंदना की थी। कौशल्या उन्हें अपना पुत्र समझकर उनकी ईश्वरीय सत्ता को कहीं भूल न जाए, इसलिए उन्होंने अपनी शैशवावस्था में कौशल्या पर अपनी माया का विस्तार किया था। कौशल्या पूजा करके भगवान के चरणों में नैवेद्य चढ़ाकर रसोई में चली गई। लौटकर उन्होंने देखा राम उस नैवेद्य को खा रहे। उन्हें आश्चर्य हुआ, ये तो राम को झूले में लिटा कर आई थी, यहाँ उन्हें कौन लाया। वे झूले के पास गई तो देखती है राम वहाँ सोए हुए हैं। फिर पूजा घर में आकर देखती है तो राम नैवेद्य खा रहे हैं। दोनों जगह दो बालक को देखकर वे विभ्रांत हो उठती हैं। तब राम
उनकी ओर देखकर मुस्कुराते हैं एवं अपने विराट रूप का दर्शन उन्हें कराते हैं। और कौशल्या हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम करती है। राम पुनः शिशु रूप धारण करते हैं, तब कौशल्या हाथ जोड़कर विनती करती है, आपकी यह माया फिर मुझ पर कभी व्याप्त न हो। कृत्तिवास के राम का आचरण एक साधारण मनुष्य की तरह का है। जब सुमंत्र आकर कहते हैं, कैकेयी के साथ सलाह करके राजा ने मुझे तुम्हारे पास तुम्हें बुलाकर ले चलने के लिए भेजा है, तब उनके मन में कैकेयी के प्रति संदेह जागृत हो उठता है और वे सीता से कहते हैं, कौन जुक्ति कूदी गिरो बीमातार करे, ना जाने बीमाता आगे कौन जुक्ति करे। पता नहीं कूदी यानी मंथरा ने विमाता को क्या सिखाया है, पता नहीं विमाता आज कौन सी चाल चले। कैकेयी के षड्यंत्र के कारण राजा न बन सकने पर कृत्तिवास के राम दुखी है। माँ कौशल्या से विदा लेने के लिए जब वे जाते हैं तो कहते हैं, हाथे ते आई लो निधि गेलो कोई वो दोषे, তুমি আমি सीता আর অনুজ লক্ষণ शोक सिंधु नीरे आदि मोदी जारी दौड़। हाथ में आई हुई निधि भाग्य के दोष से हाथ से निकल गई। तुम मैं सीता और अनुज लक्ष्मण चारों शोक सिंधु में निमज्जित है। लेकिन कृत्तिवास के राम मनुष्य होने पर भी उदार मनुष्य है। अपनी उदारता के कारण विधाता को दोष न देकर अपने भाग्य को कोसते हैं। विधाता दोष नाई विधि रो लिखोन। फिर भी माँ कौशल्या के प्रति उनके मन में क्षोभ है। वे माँ से कहते हैं, तुम्ही यदि सेवा माता के पितारे तबे तेनो ऐतो पाप होगी तुम्हारे। यदि तुम पिता की सेवा की होती तो तुम्हें इतने दुख क्यों भोगने पड़ते। राम के मुंह से माँ के प्रति निकले हुए इस आक्षेप को सुनकर ऐसा लगता है मानो ये राम भगवान राम नहीं बल्कि सौतेली माँ के द्वारा सताए हुए कोई साधारण मनुष्य है। लेकिन राजा न बन पाने के दुख एवं माता कौशल्या के प्रति मन में क्षोभ के होते हुए भी पिता के द्वारा दिए गए वचन का पालन करने के लिए वे दृढ़ प्रतिज्ञ है। कौशल्या जब उनसे कहती है, स्त्रीर बाक्ये पुत्र जिनी पाठान कानून एमोन पितार कथा ना सुनी हो काने। स्त्री के कहने पर जो पुत्र को वनवास देते हैं ऐसे पिता की बात मत सुनो। तब राम उत्तर देते हैं, पितृसत्व आमी यदि ना करी पालन वृथा राज्य भोग ममो वृथा ये जीवन। यदि मैं पितृ सत्य का पालन नहीं करता तो मेरा राज्य भोग और मेरा जीवन सब व्यर्थ है। वाल्मीकि के राम भी राज्य न मिलने पर माता कौशल्या के पास अपने हृदय का दुख व्यक्त करते हैं। वे माँ से कांपते हुए कंठ से कहते हैं, देवी नूनम न जाने से महद भय उपस्थितम। देवी तुम नहीं जानती महद भय आकर उपस्थित हो गया है। माँ के द्वारा प्रदत्त अच्छे भोजन और आसन की ओर देख कर बताते हैं, मुझे मुनि की तरह कंदमूल खाकर रहना होगा
यह खाद्य मुझे नहीं चाहिए। मैं कुशासन पर बैठने के योग्य हूँ। ऐसा कीमती आसन अब मेरे लिए नहीं है। कैकेयी को पिता द्वारा दिए गए वचन की बात कर राम ने उनसे बन जाने की आज्ञा मांगी। उस समय वाल्मीकि की कौशल्या ने भी राम को जाने से रोकना चाहा था। उन्होंने राम से रोकर कहा था, स्त्री के लिए सबसे बड़ा सुख पति का प्यार पाना है। मेरे भाग्य में वह पदा नहीं था। मैं कैकेयी के लोगों द्वारा हमेशा सताई जाती रही हूँ। जब भी कोई परिचारिका मेरी सेवा के लिए नियुक्त होती तो कैकेयी के अपने जनों को यह बात खलती। पुत्र, मैंने तुम्हारी ओर देखकर यह सब कुछ सहा है। तुम यदि वन चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी? देखो, गायें जंगल में अपने बछड़ों का अनुसरण करती है। मुझे भी अपने साथ ले चलो वन। तुलसी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। पिता को अति दीन अवस्था में जमीन पर पड़े हुए देखकर माता कैकेयी से बड़ी विनम्रता के साथ पूछते हैं, मोहि कहूँ मात तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण। हे माता, पिता के दुख का कारण मुझे बताओ। मैं कोशिश करूंगा जिससे इस दुख का निवारण हो सके। निष्ठुर कैकेयी ने जब निसंकोच होकर उन्हें 14 वर्ष के लिए वन जाने की बात कही, उस समय भी राम धीर और स्थिर है। उनके मन में कैकेयी के प्रति किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दिखाई देती। वे तनिक भी दुखी नहीं होते। वे सहज भाव से हंसकर कहते हैं, सुनु जननी सोई पुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। हे माता, सुनो, वही पुत्र भाग्यवान है जो पिता माता की आज्ञा का पालन करता है। वनवास का आदेश सुनकर मानो वे आनंदित हैं। कैकेयी से वे कहते हैं, मुनि गण मिलन विशेष वन, सब ही भांति हित मोर, तेहि मह पित आयुषी बहुरी, सम्मत जननी तोर। मुनियों के साथ वहाँ भेंट होगी, उसके ऊपर पिता का आदेश और तुम्हारी उसमें सहमति। यह तो बड़े सुख की बात है। इसमें मेरा हर तरह से भला होने वाला है। वे कहते हैं, जौन जाऊं बन ऐसे हो काजा, प्रथम दनीय मुहि मूढ़ समाजा। यदि ऐसे कार्य के लिए भी मैं बन नहीं जाता तो लोग मुझे मूर्ख समझेंगे। उन्हें यदि दुख है तो बस केवल एक ही बात का दुख है। इस छोटी सी बात के लिए वे पिता को व्याकुल देख रहे हैं। वे कहते हैं, उन्हें व्याकुल देखकर मुझे विश्वास नहीं होता। वे तो धैर्य और गुणों में समुद्र की तरह गंभीर है। इस छोटी सी बात के लिए वे इतने विचलित क्यों होंगे? जरूर मेरे द्वारा कोई बड़ा अपराध हुआ होगा, इसलिए पिता मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। तुलसी के राम का चरित्र कितना उदात्त और कितना मर्यादा पूर्ण है, राम की यह उक्ति इसका प्रमाण है। दशरथ को जब होश आता है और राम को गले से लगा रोने लगते, तब राम पिता को प्रेम के वशीभूत देख समझाते हुए कहते हैं,
हे पिता, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सचमुच यह मेरा दुस्साहस है, फिर भी मुझे बालक समझकर इस अनौचित्य को क्षमा करें। इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतने दुखी क्यों हैं? आपने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? यह तो मैंने आपकी ऐसी अवस्था देख माँ से पूछा तो मुझे मालूम हुआ। सुनकर मेरी छाती जुड़ा गई। मर्यादा का कितना सुंदर निर्वाह हुआ है यहाँ, जरा भी क्षोभ नहीं, किसी के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई अभियोग नहीं, बल्कि राम पिता से कह रहे हैं, इस छोटी सी बात के लिए आप इतने दुखी क्यों हैं? मुझे आपने पहले क्यों नहीं कहा? मर्यादा का उल्लंघन न हो, इसके लिए वे अपने पिता से इस बात के कहने के दुस्साहस के लिए पहले ही क्षमा मांग लेते हैं। धैर्य, विनय, शील एवं मर्यादा के मानो वे प्रतिमूर्ति है। माता कौशल्या के पास जब वे विदा मांगने आते हैं, उस समय भी वे प्रसन्न चित्त है। वन जाने की बात सुनकर उनके मन में कोई क्षोभ नहीं, बल्कि आनंद की अनुभूति हो रही है। वे माँ को प्रणाम करते हैं। माँ कौशल्या प्रमुदित हो उन्हें आशीर्वाद देती है और कहती है, जल्दी से नहाकर और खा पी कर पिता के पास जाओ। वनवास के बारे में उन्हें तब तक कुछ भी मालूम नहीं है। राम ने माता कौशल्या से कहा, पिता दिन्न मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है, वही हर तरह से मेरी जरूरत है। इसीलिए हे माता, मुझे प्रसन्न चित्त से विदा करो। आयसु देहि मुदित मन माता, जहि मुद मंगल कानन जाता। नित्य सत्य पालन के लिए 14 वर्ष वन में रहकर मैं पुनः तुम्हारे चरणों का दर्शन करूंगा, तुम उदास मत होना। राम के मन में पिता के प्रति या माता कैकेयी के प्रति कोई क्षोभ नहीं है, कोई दुख नहीं है। उनकी वाणी शांत, मधुर और नम्र है। कृत्तिवास के राम देवताओं की कृपा के ऊपर निर्भरशील है। देवतागण समय समय पर उनकी सहायता करते हैं। तारका के साथ राम का युद्ध चल रहा है, उस समय राम को बुलाकर देवतागण उन्हें सलाह देते हैं, वज्रबाण से तारका का वध करो। लेकिन तुलसी के राम देवादि देव हैं, देवताओं की कृपा की उन्हें कोई जरूरत नहीं। उन्हें देवतागण राम की उल्टे देवतागण राम की वंदना करते हैं और उनकी लीला देख देख कर तृप्त होते हैं। कृत्तिवास के राम यद्यपि वीर है, फिर भी उनका मन बहुविध आशंकाओं से पूर्ण है। शिव का धनुष उठाकर कृत्तिवास के राम लक्ष्मण से कहते हैं, भांगी वो शिवेर धोनु भय आय मोरे। शिव का धनुष तोड़ते हुए डर लग रहा है। रावण सीता को हर कर ले गया है। राम मारीच का वध करके लौट रहे हैं। रास्ते में अपशकुन देखकर उनका मन संकित होकर चिंताएं उन्हें डस लेती है। वे सोच रहे हैं, मारीच की पुकार सुनकर क्या लक्ष्मण भ्रमित होगा? सीता को अकेली छोड़ उत्तर का वह अन्यत्र चला जाएगा? क्या उन्हें ईश्वर दुख के ऊपर और दुख देंगे? भाग्य में जो दुख लिखा था वह
माता कैकेयी ने तो दे ही दिया। विधाता के हाथ की कठपुतली बने एक साधारण मनुष्य के मन की स्वाभाविक अवस्थाएं हैं। एक साधारण मनुष्य की तरह ही कृत्तिवास के राम देवताओं से प्रार्थना करते हैं, आज्ञाकार दीन मोर रखा करो पिता। केवल आज भर के लिए मेरी सीता की रक्षा करना। साधारण मनुष्य की तरह ही वे शोक और दुख से आकुल हो उठते हैं। सीता को कुटिया में न पाकर वे व्याकुल होकर रोने लगते हैं। उन्हें रोते देख जंगल के पशु पक्षी भी उनके साथ रोने लगते हैं। कृत्तिवास के वर्णन के साथ वाल्मीकि के वर्णन का बहुत सादृश्य है। वाल्मीकि के राम भी विपत्ति की आशंका से व्याकुल हो उठते हैं। सीता को खोकर उनकी भी हालत उन्मत्त की तरह हो उठती है। सो कर रखते क्षण श्रीमान उन्मत्त जीव लक्ष्यते। उनकी आंखें लाल हो उठती है। सीता की खोज में वे सारे जंगल को छान डालते हैं। कभी वे सोचते हैं कि शायद सीता गोदावरी नदी के किनारे कमल की खोज में गई होगी, शायद वे रास्ता भूल गई हो। वे पेड़ों से सीता के बारे में पूछते हैं। उन्हें कभी लगता है शायद सीता परिहास करने के लिए कहीं छिप गई है। वे आकुल होकर कहते हैं, हे प्रिय, तुम वृक्ष के पीछे क्यों धावित हो रही हो? मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम मेरे साथ बातें क्यों नहीं कर रही? तुम पहले तो मेरे साथ इस तरह परिहास नहीं करती थी। तुम रुको, मत जाओ। मेरे प्रति क्या तुम्हारे मन में कोई करुणा नहीं है? राम यह कहकर थोड़ी देर विमूढ़ावस्था में खड़े रहते हैं। जब उनकी विमूढ़ावस्था टूटती है तब पुनः वे सीता की खोज पागल की तरह करने लगते हैं। सीता को कोई हर कर ले गया है, यह आशंका वाले राम को नहीं होती। वे सोचते हैं कि शायद सीता को किसी राक्षस ने खा लिया है। बहुत ढूंढने पर भी जब सीता का कहीं पता नहीं चलता, तब वे लक्ष्मण से अयोध्या लौट जाने का अनुरोध करते हुए कहते हैं, मैं अयोध्या अब किस मुंह को लेकर जाऊंगा? विदेह राज सीता के बारे में जब मुझसे पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? भारत से तुम कहना अब हमेशा के लिए वही राज्य संभाले। माता कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या को सारी बातें बता देना और उनका ध्यान रखना। लक्ष्मण अनेक प्रकार से राम को सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। जो राम राज्यच्युत होकर एवं सुहृदों से विलग होकर विचलित नहीं हुए, राम का नाम लेते हुए पिता ने प्राण त्याग दिया, यह जानकर भी जिन्हें शोक नहीं व्यापा, आज वे शोक से उन्मत्त है। वाल्मीकि और कृत्तिवास के इस प्रकार के वर्णन में सजीवता है। विरह का बड़ा करुण चित्र उन्होंने खींचा है। साधारण मनुष्य के शोक जनित हृदय की आकुलता को अभिव्यक्ति की यहाँ बड़ी सुंदर मिली है। लेकिन तुलसी के राम अंतर्यामी है। उन्हीं के इच्छा के अनुसार सारी घटना प्रवाहित हो रही है। हे राम और मारिच को, राम जब मारिच को मार कर लौट रहे थे, उस समय लक्ष्मण को आते देख वे बाह्य चिंता प्रकट करते।
रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता किन्नि विषेकी। भीतर से वे निश्चिंत है, क्योंकि पहले ही उन्होंने सीता से कहा था, मैं कुछ नर लीला करूंगा, तुम तब तक अग्नि में वास करो, जब तक मैं राक्षसों का विनाश नहीं कर देता। सर कितना लंबा और चलेगा? सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर आपको लीला। उन्हें मोबाइल पर बोलना पड़ेगा, वो आपको थोड़े सुन रहे हैं। दो लगी करो निशाचर नासा। कृत्तिवास के वाली की कृत्तिवास के राम सर कितना लंबा, से विद्ध होकर कितना लंबा और चलेगा? थोड़ा और चलेगा क्या? नहीं नहीं, आप उन्हें बता दीजिए कि 5 मिनट में समाप्त कर है? दें। कितने मिनट और चलेगा सर? बस ये समाप्त करता हूँ मैं जल्दी। हाँ समाप्त कर रहे हैं, थोड़ी देर में कर। हाँ। ठीक है सर। चरित्र चित्रण और घटनाओं के वर्णन में कृत्तिवास कौतुक बोध के द्वारा परिचालित एवं इसलिए हल्कापन आ गया। कृत्तिवासी रामायण में वर्णित है, राजा दशरथ के यहाँ जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आते हैं, तब राजा दशरथ छल करके राम और लक्ष्मण के बदले भरत और शत्रुघ्न को विश्वामित्र के साथ भेज देते हैं। सरयू नदी के तट पर पहुंचने पर के बाद विश्वामित्र पूछते हैं, यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक 3 दिन का रास्ता और दूसरा 3 पहर का। लेकिन 3 पहर वाले रास्ते में ताड़का नाम की एक राक्षसी जाती है। इस रास्ते से जाओगे। उत्तर में भरत कहते हैं, दुष्ट घटाइया पथे कौन प्रयोजन, रास्ते में दुष्ट के साथ क्यों उलझा जाए। तब विश्वामित्र समझ जाते हैं ये राम नहीं हो सकते, दशरथ ने उनके साथ छल किया है। तब वे क्रोधित हो उठते हैं और उनकी आंखों से आग की वर्षा होती है। फिर राम आकर उनके चरण पकड़ते हैं, तब जाकर विश्वामित्र का क्रोध शांत होता है। कृत्तिवासी रामायण में सर्वत्र कृत्तिवास की इस भौतिक सृष्टि की मानसिकता दिखाई देती। उनका आग्रह चमत्कार पूर्ण घटनाओं के वर्णन के प्रति अधिक है, इसलिए उन्होंने अपने काव्य में विभिन्न पौराणिक घटनाओं एवं युद्ध आदि का दीर्घ वर्णन किया है। इसके विपरीत तुलसी का आग्रह राम के ऐश्वर्यमय रूप और भक्ति के वर्णन में अधिक होने के कारण बाह्य घटनाओं के वर्णन से अधिक रामचरितमानस में के अंतर जगत की कथा प्रतिपादित की है। एक ही राम कथा को लेकर दोनों महाकवियों ने काव्य की रचना की है और दोनों के काव्य अपने अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं। तथापि दोनों कवियों के काव्यों के सुर और स्वाद भिन्न हैं। बंगाल के प्राचीन साहित्यों, विशेषकर कृत्तिवासी रामायण का विवेचन करते हुए रविंद्रनाथ ने ठीक ही कहा है, यह देश यानी बंगाल मनुष्यों का देश है। बंगाली मनुष्य को ही जानते हैं। देवता को उन्होंने घर का आदमी माना है। बंगाल के शिव दुर्गा के कलह, गंगा गौरी के झगड़े हमारे घरों के
ही झगड़े हैं। अच्छा बुरा कुल मिलाकर शिव हमारे अपने जन है। बंगाली का राम वाल्मीकि का राम नहीं है। हमारे कृष्ण को भी हम शास्त्रों में नहीं पाते, उन्हें हम अपने गीत बड़ी आसानी से देख सकते हैं। इस प्रकार वासी रामायण और तुलसीदास के रामचरितमानस में जो अंतर है उससे वो वर्णन में है, उसकी मिजाज में वह मैंने संक्षेप में सब विस्तार से ही बताया। यही आज मैं समाप्त करता हूँ। कृतिवासी रामायण और तुलसीदास के रामचरितमानस का विवेचन भी समाप्त होता है। महोदय, हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अत्यंत सरल एवं सारगर्भित ढंग से प्रस्तुत विषय की गूढ़ता का उल्लेख किया है। आपने कृतिवास तथा तुलसीदास दोनों भक्त कवियों की रचना से हमें पूर्णतया अवगत करवाया। जहां एक ओर कृतिवासीय रामायण पर वाल्मीकि रामायण का प्रभाव है, वहीं दूसरी ओर तुलसीदास का रामचरितमानस अध्यात्म रामायण पर आधारित है। तुलसी के राम ईश्वरीय सत्ता से के रूप में सजग दिखाई देते हैं, वहीं कृतिवास के राम मानवीय सत्ता के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। आपने राम वनगमन तथा सीता हरण के प्रसंगों को उद्धृत कर राम के मानवीय रूप का उजागर किया है। आपने तुलसीदास तथा कृतिवास के रामायण के गहन मर्म से हमें अवगत करवाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा महोदय को अध्यक्षीय टिप्पणी के लिए आमंत्रित करती हूँ। महोदय, आपका हृदय से स्वागत है। नमस्कार मित्रों। जन नीति संवाद प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित यह राम कथा का जो भी अनुष्ठान है, अब शतक की ओर तीव्रता से बढ़ रहा है। इस हेतु मैं आप सभी को बधाई देता हूं और हम जल्दी ही इसकी शती मनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आदरणीय मित्र प्रोफेसर श्रीनिवास त्यागी जी, अग्रज प्रोफेसर भीखी प्रसाद वीरेंद्र जी, डॉक्टर प्रतिभा झा जी, डॉक्टर संतोष कुमार जी, डॉक्टर अनामिका जी, डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा जी। सुशील या सुनील? सुनील जी, सुनील। हाँ, सुनील कुमार शर्मा जी एवं अन्य मित्रों, आप सबको बहुत 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 बधाई आज के इस अत्यंत विचारपूर्ण आयोजन के लिए। डॉक्टर भीखी प्रसाद वीरेंद्र, जैसा कि परिचय में भी बताया गया, उनके कृत्तिवास या कहूं कि बंगला रामायण और नेपाली रामायण के विशेषज्ञ हैं। इसलिए मुझे खटका था, और वो खटका पूरा सही उतरा कि उनका व्याख्यान थोड़ा सा लंबा हो सकता है, और फिर भी वह पूरा नहीं हुआ। यूं भी रामकथा कभी पूरी नहीं होती। मैं आपको बताऊं कि कृत्तिवास और तुलसी का तुलनात्मक अध्ययन उनके शोध का विषय रहा है, और 250 पृष्ठ की उनकी पुस्तक इस विषय पर प्रकाशित है। और इसी प्रकार से भानुभक्त और तुलसी की रामायणों के तुलनात्मक अध्ययन पर भी। तो ऐसे मर्मज्ञ विद्वान को
समय की सीमा में बांधना कई बार अतिचार हो जाता है, लेकिन क्या करें, श्रोताओं पर भी तो अत्याचार नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्हें टोकना पड़ा। मैं बहुत बहुत कहूंगा कि सम्मान पूर्वक बधाई देता हूं डॉक्टर वी.के. प्रसाद वीरेंद्र जी को कि उन्होंने सीमित समय में एक सुविस्तृत विषय को जितना प्रस्तुत किया जा सकता था उससे बहुत अधिक विषय बिंदुओं को समेटते हुए यहाँ प्रस्तुत किया। बहुत अच्छी तरह उन्होंने एक पृष्ठभूमि का निर्माण करते हुए यह बताया कि किस तरह से बौद्धिकता के विरुद्ध हृदय या हार्दिकता के आंदोलन के रूप में भक्ति आंदोलन रामानुजाचार्य की प्रेरणा से और आलवारों के माध्यम से उपस्थित होता है, और किस प्रकार से दिव्य प्रबंधम और श्रीमद् भागवत की जो भक्ति संबंधी धारणा है वे किस प्रकार से भिन्न हैं, इस ओर भी बहुत अच्छा इशारा उन्होंने किया कि जो दिव्य प्रबंधम है उसमें भक्ति मूल में है, जबकि पांडित्य हमें दिखाई देता है भागवत में। और यहां से वे चलते हुए भक्ति की विभिन्न धाराओं और रामानंदी संप्रदाय और तुलसी तक पहुंचे। और दूसरी तरफ जो बात उन्होंने ध्यान दिलाई वह यह बड़ी मुझे महत्वपूर्ण लगती है कि बंगला रामायण या कहें कि कृत्तिवास की रामायण और तुलसी के रामचरितमानस की जो अप्रोचेस हैं वो अलग अलग किस लिए हैं? वह इसलिए हैं कि कृत्तिवास राम कथा के गौड़ीय पाठ का अनुकरण करते हैं, जबकि तुलसीदास उसी राम कथा के अध्यात्म रामायण वाले पाठ का अनुकरण करते हैं। और दोनों का मूल है वाल्मीकि ही, लेकिन दोनों ही रचनाकार मौलिक उद्भावनाओं के क्षेत्र में पीछे नहीं है। मैं कई बार आदरणीय वीरेन जी और आदरणीय त्यागी जी आपके समक्ष यह बात कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत बार ये लगता है कि जो हमारी राम कथा है वह वास्तव में अत्यंत लोकतांत्रिक किस्म की कथा है। राम कथा का अपना एक लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में विचार वैविध्य के लिए बहुत गुंजाइश है। कथा बड़ी सीधी सी है, कथा तो छोटी सी ही है। हमारे यहाँ गांव में कहा जाता है कि एक था राम और एक था रामड़ा, उसने उठा ली उसकी घरवाली और उसने फूंक दिया उसका गामड़ा। तो कहानी तो इतनी ही है। लेकिन वाल्मीकि के रामायण से लेकर के मनोज मुंतशिर के आदि पुरुष के संवादों तक राम कथा जो है वो बड़े लोकतांत्रिक ढंग से, इसका बड़ा चौड़ा पाठ जो है वो हमें दिखाई देता है। और इसी से यह स्वतंत्रता मिलती है कृत्तिवास को और तुलसीदास को कि वे अपने अपने समय के अनुरूप इस राम कथा के अपने अपने संस्करणों का निर्माण करते हैं। और यही उनमें भेद का या अंतर का भी कारण होता है। लेकिन जो मूल राम का, जो राम कथा का जो स्वरूप है वह दोनों में ही या सभी राम कथाओं में एक प्रकार से हमें उपस्थित दिखाई देता है। इस बात पर बहुत बल दिया हमारे वीरेंद्र जी ने कि रचना क्षेत्र की संस्कृति और प्रादेशिक विशेषताएं जो हैं वे इन विभिन्न रामायणों को, उन्होंने तेलुगु, तमिल, बांग्ला, असमी इत्यादि रामायणों की भी चर्चा की। तो इन तमाम रामायणों के या राम कथाओं के पाठों में भिन्नता का एक बड़ा कारण यह है कि जिस रचना क्षेत्र में और जिस रचना काल में कोई रचनाकार इन राम कथाओं को रच रहा था तो उसने एक ओर तो अपने रचना क्षेत्र की संस्कृति और प्रादेशिक विशेषताओं का ध्यान रखा और दूसरी बात थी अपने रचना काल में
अपनी रचना की प्रासंगिकता का ख्याल रखना। 100 साल के करीब का अंतर जो है दोनों के रचना काल में है, बंगला रामायण और तुलसी की रामायण के, और इस 100 साल के अंतर और भौगोलिक अंतर के कारण जो है दोनों की अप्रोचेस भिन्न है, और इसीलिए हमें तुलसी के द्वारा एक अलग प्रकार का विराट मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र मिलता है, जबकि दोनों रचनाकार मूलतः भक्ति की रचना ही रच रहे होते हैं। इस बात को डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह बार बार रेखांकित किया कि जो कृत्तिवास के राम हैं वो बंगला राम हैं, बंगाली राम हैं, वहां माताएं बंगाली माताएं हैं, वहां पिता बंगाली पिता है। तो रावण भी शायद बंगाली रावण होगा, इस पर भी वो चर्चा करते, लेकिन उतना समय नहीं मिला। ये जो अभी उन्होंने कई मौलिक प्रसंग जो हैं जिनकी उद्भावना हमारे कृत्तिवास ने की है और मुझे वीरेंद्र जी की कृतियों से जिसकी जानकारी मिली है, उनमें पहली बात तो यही जिसका उन्होंने उल्लेख किया कि दशरथ विश्वामित्र के साथ छल करते हैं। ये जो चीज है, मुझे लगता है शायद ये कृत्तिवासी रामायण की मौलिक देन है। या जैसे तमिल रामायण में सीता के पूर्व राग का चित्रण मिलता है, जिसका बाद में तुलसी ने भी अनुकरण किया, वह किसी न किसी रूप में कृत्तिवास में भी प्राप्त होता है। मित्रों, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं आपको कि समय नहीं मिला वीरेंद्र जी को, वरना आपको पता चलता कि, या पता तो आपको होगा लेकिन वे शायद इसका उल्लेख करते कि सीता को क्या शाप मिला हुआ है, या तारा कब किसे शाप देती है। राम को तारा, बाली की पत्नी तारा राम को शाप देती है, या वापस लौटते समय राम सेतु को भंग कर देते हैं। आप सोच देखिए, बंगला रामायण में राम सेतु को भंग कर देते हैं। राम की शक्ति पूजा से तो आप परिचित हैं ही, जो कि बंगाली रामायण की देन है। या जो एक प्रसंग आता है सीता वनवास का अंत में, जिसमें रावण का चित्र बना करके सीता के समक्ष रख दिया जाता है और सीता सो जाती हैं, इत्यादि वाला प्रसंग, यह भी बंगला रामायण की देन है। और एक और चीज मुझे मिलती है उसमें कि सीता को मंदोदरी का शाप है, मंदोदरी सीता को शाप देती है। या हनुमान रावण के पास से मृत्यु बाण चुरा कर ले आते हैं। ये जो सारे के सारे प्रसंग हैं, मैं समझता हूं कि यदि समय मिला होता तो हमारे वीरेंद्र जी इन सब पर प्रकाश डालते, और तब और अधिक अच्छी तरह से इस बात की पुष्टि हो पाती कि कृत्तिवास के राम बंगला राम हैं और कृत्तिवास के राम मनुष्य राम हैं। वे विष्णु का अवतार हैं, लेकिन अवतारी राम से अधिक वे मानव राम हैं, मनुष्य राम हैं, और उसमें भी बंगला लोक के अपने राम हैं। इसीलिए तो राम की शक्ति पूजा में वे हिल जाते हैं एकदम से। आप तुलसी के राम से ये कल्पना नहीं कर सकते कि वो ये कहे कि दुख ही जीवन की कथा रही, या इस प्रकार की बातें कि जिसमें है मैं अपने भाग्य को कोसता हूं, इत्यादि की जो बातें हैं। ये जो पराजय बोध जो दिखाया है साधारण मनुष्य का राम में हमारे निराला ने, वह जो भाव है कहीं ना कहीं बंगला रामायण से निराला ने लिया है, ऐसा माना जाता है। और उसका कारण वही है कि वह राम न तो वाल्मीकि के राम हैं, न आगे आने वाले तुलसी के राम हैं, बल्कि वे कृत्तिवास के अपने राम हैं। और किसी भी रचनाकार की कृति जब तभी प्रामाणिक होती है, या तभी उसके अपने काल और व्यक्तित्व दोनों का एक तरह से प्रस्तुतिकरण होती है, जब उसमें मौलिक उद्भावनाएं अपने समय के अनुरूप और अपने लोक के अनुरूप हों। इस दृष्टि से मैं समझता हूं
कि आदरणीय डॉक्टर भिकी प्रसाद वीरेंद्र जी ने अपने वक्तव्य के द्वारा कृत्तिवास रामायण के राम के मनुष्यत्व को, अवतारत्व को नहीं, देवत्व को नहीं, मनुष्यत्व को विशेष रूप से रेखांकित किया। और इसके लिए आज की यह संगोष्ठी, यह चर्चा अत्यंत सफल कही जा सकती है। मित्रों, आप सबने अत्यंत मनोयोग और जिसे कहें कि धैर्यपूर्वक इस पूरे कार्यक्रम को चलाया और इसमें उपस्थिति दर्ज कराई। आप सबके प्रति मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। नमस्कार। महोदय, आपके बहुत ही सहज तथा सारगर्भित टिप्पणी के लिए हम जन नीति संवाद प्रतिष्ठान की ओर से आभार व्यक्त करते हैं। आपने बहुत संक्षेप में कृत्तिवास तथा तुलसीदास के राम कथा के मूल सारांश को हमारे समक्ष हम समझाया और साथ ही राम कथा को लोकतांत्रिक ढंग पर आधारित बताया। अब मैं धन्यवाद के लिए संतोष कुमार महोदय को आमंत्रित करती हूँ। बहुत धन्यवाद प्रतिभा जी, सुंदर संचालन के लिए। और परम आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर रिचर्ड शर्मा सर का हृदय से आभार कि सर को जब भी हम निवेदन करते हैं सर सहज रूप से उपलब्ध हो जाते हैं। आज भी सर यात्रा में थे और यात्रा में ही जुड़े ये। और इसके बाद मुझे लगता है कि चाय और पानी पीने का भी समय नहीं मिला, सीधे सीधे सर जुड़े हुए हैं। तो सर मैं अपने इस मंच की तरफ से आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आप पर हमेशा राम की कृपा बनी रहे। ऐसे तो ये परिचर्चा का हमने रूप रखा है, लेकिन हालांकि समय की अपनी मर्यादा है। तो बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूँ डॉक्टर भिकी प्रसाद वीरेंद्र सर को, जिन्होंने बहुत ही सारगर्भित और शोधपरक अपने विचार रखे। निश्चित रूप से एक अनुभव है उनका, और वो अनुभव उनके व्याख्यान में दिख रहा था, क्योंकि कृत्तिवास रामायण और रामचरितमानस दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करना, खासकर भक्ति की परंपरा को उठाना और उसको लेकर आना और उसके स्वरूप को बताना, और वो दिख, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। इसके बावजूद भी उन्होंने बहुत कई महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने रख दी कि रामचरितमानस, हालांकि दोनों की लोकप्रियता है। रामचरितमानस चूँकि उत्तर भारत में खासकर हिंदी क्षेत्र में पढ़े और जाने जाते हैं और लोग जीवन में रचे बसे हैं, वो दोनों पढ़ा लिखा समाज भी पढ़ता है और लोग जीवन भी उस राम कथा को सुनता और उठता है। लेकिन कृत्तिवास का जो बंगला रामायण है वो बंगला जनजीवन में, लोक जीवन में खासकर बहुत लोकप्रिय है। और वो ठीक बात गुरुवर ने कहा कि जो बंगला रामायण खासकर जो लोक साहित्य है, क्योंकि लोक ने ही राम को, जिंदा तो नहीं कहूँगा, लेकिन लोक में ही राम जो है प्रचलित है। आज राम को हम जानते हैं तो लोक की वजह से। गांव में चलने वाली रामायण रामलीलाएं इसकी बड़ी उदाहरण है। और कई ऐसी बातें भिकी सर ने भी बताई, उसमें एक मंदोदरी प्रसंग भी है जो बड़ा अद्भुत है कि रावण के मृत्यु के बाद जाना और राम के साथ जो संवाद है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे कई प्रसंग है कृत्तिवास रामायण में जो रामचरितमानस से बड़े अलग है। चूँकि समय नहीं है तो मैं सीधे केवल धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। ये बात ठीक है कि राम कथा एक लोकतांत्रिक विचार है, एक लोकतांत्रिक कथा है जिसमें बहुत विचारों के अनंत विचारों का आपको वहाँ स्पेस मिलेगा। और यही वही वजह है कि न केवल भारत की विभिन्न लोक भाषाओं में राम कथा रची बसी है, विश्व में भी हम उसको, विश्व में पूरा दक्षिण एशिया राम कथा से पटा पड़ा है। तो ये अद्भुत बात है उसकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की। तो निश्चित रूप से आप दोनों जुड़े और हमारे राम कथा के माध्यम से हमें लाभान्वित किया।
तो आप सभी दोनों का मैं हृदय से इस जनहित संवाद प्रतिष्ठान की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण है हमारे श्रोता, जिनकी वजह से ये राम कथा हमारी निरंतर चल रही है। हमारा एक प्रयास है कि शायद राम के कुछ गुण अगर हम में से ग्रहण कर पाए तो शायद इस राम कथा परिचर्चा चरितार्थ हो जाएगी। मंच पर बड़े भाई डॉक्टर श्रीनिवास त्यागी सर भी, जिनकी वजह से हम ये राम कथा का रसपान कर पाते हैं, उनका भी हृदय से आभार। डॉक्टर सुनील जी जुड़े हुए हैं। सर ये शर्मा ही हैं, वर्मा तो केवल औपचारिक इनका नामांकन है, क्योंकि ये ज्ञान के भंडार हैं। तो इनका भी हृदय से आभार। अनामिका जुड़ी हैं, इनका भी हृदय से आभार। और सुंदर संचालन के लिए प्रतिभा जी का भी हृदय से आभार। और विभिन्न श्रोताओं और जो अग्रज अनुज विद्वान जुड़े हैं, उन सबका भी हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अंत में मैं आदरणीय अध्यक्ष की अनुमति से इस राम कथा का यही समापन करता हूँ। फिर अगले शुक्रवार ठीक 8 बजे एक नए विषय, नए वक्ता और अध्यक्ष के साथ फिर मिलते हैं। तब तक आप सबको जय सिया राम, राम राम। आभार के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और राम 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 सबको राम राम। अगले शुक्रवार को पुनः मिलते हैं अध्यक्षीय कार्यक्रम के साथ।